हेलो दोस्तों, तो बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर आज 14 है। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया गया था, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि 2 की घात यहाँ पर 2003 है तो इसको जो है ना 17 से विभाजित किया जाता है, तो इसका शेषफल क्या होगा। पिछले लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें भी 17 से ही डिवाइड, सुनिएगा ध्यान से, उसमें भी क्या किया गया था, 17 से ही डिवाइड किया गया था। ये जो 17 लिखा गया है ना, उसमें भी 17 से ही विभाजित करना था। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2 की घात 2004 लिखा हुआ था। यही वो क्वेश्चन है जो बोल रहे थे कि हाँ 2 की घात 2004 और 17 से इसको विभाजित करना था। ठीक है, तो इसको जैसे सॉल्व किया गया था उसी टाइप से चलिए उसमें भी देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में बोला है 2 की घात 2003 को 17 से डिवाइड करना है। यहाँ पर लिख दिए 2 की घात 2003 है और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 17 हो गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको समझाने के लिए हम एक लाइन लिखे थे कि जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जिसकी घात किस पर घात लगाया गया है, 2 पर लगाया गया है, जैसा क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पर 2 पर लगाया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको यहाँ पर फिर से हम लिख दिए हैं। पिछले लेक्चर में जैसे बताए थे कि हाँ 2 के किसी घात को 17 में एक जोड़ने, क्या एक को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट कर क्या प्राप्त किया जा सकता है 17। तो इसके लिए हम सीधा सा क्या बताए थे कि आप सीधे तौर पर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या बोला है कि 17 में एक जोड़कर। ठीक है, तो हम वैसे भी कर लेते हैं, 17 में 1 ऐड कर लिए, फिर कहा है कि या फिर घटाकर। तो ठीक है, 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पर जब 17 प्लस 1 कितना होता है, तो 18 होता है। 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना होता है, 16 होता है। अब इसमें बोला क्या है कि 2 के किसी घात को क्या इस टाइप से लिखा जाता, लिखा जा सकता है इस टाइप से। 2 की ऐसा कोई घात ढूंढ कर लाइए जिसको इस रूप में लिखा जा सके, या तो इस रूप में, नहीं तो इस रूप में। ठीक है ना, 2 के ऐसा कोई घात ढूंढ कर लाना है। तो 2 का अगर घात हम 2 देखते हैं तो 4 लिखा जाता है। अब 4 को इस रूप में हम क्यों लिखेंगे, ये तो 17 और 1 तो 18 हो जाता है, यहाँ पर तो 4 लिखा हुआ है। और इसमें अगर देखेंगे तो 17 माइनस 1 लिखा गया, यानी कि 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। तो क्या हमें 16 चाहिए, नहीं, यहाँ पर तो 4 आया है ना। तो इसी टाइप से अगर 2 का घात हम 3 उठाते हैं तो 2 का घात अगर 3 लिखा गया तो इसका जो वैल्यू होता है वो 8 होता है। क्या हमें 8 चाहिए, क्या हम 8 को इसके जैसा या फिर इसके जैसा लिख सकते हैं, नहीं। 17 और 1 तो 18 होता है, 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 होगा। तो इस रूप में कैसे लिख पाएंगे, लिखने के पीछे लॉजिक ना होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 की घात अगर 4 उठाते हैं तो 16 होता है। क्या हम 16 को इन दोनों में से किसी एक रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर 16 ही ना बोल रहा है, तो 17 और 1 तो 18 हो जाएगा, तो 18 हमें नहीं चाहिए। 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 मिलेगा, तो हाँ 16। इसको जो है ना इस रूप में लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं ना आपसे कि हाँ इस टाइप से 16 इज इक्वल टू, अगर 17 माइनस 1 हम लिख दिए इस टाइप से, तो हम पूछेंगे बताइए क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्या ये इसके इक्वल है। हाँ है, बिल्कुल है। इसमें क्या है, 16 इज इक्वल टू 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी तो 16 आएगा, तो 16 इज इक्वल टू 16 क्यों नहीं हो सकता है। जो इसमें लिखा हुआ है ना इसको समझिए। 2 के किसी घात को, तो 2 के हम एक ऐसा घात ढूंढ कर लाए। यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 को भी आपको दिखा दिए, तो ये वाला नहीं बैठने वाला है इस पर, ये इस पर नहीं बैठ रहा है, ये वाला भी नहीं, ये वाला बैठा है। ठीक, 2 के किसी घात को 17, ये बात यहाँ पर समझिए। वहां पर क्या लिखा था 2000, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, डिवाइडेड में 17, हमें 17 से डिवाइड करना है, इसलिए हम 17 का यहाँ पर लिख रहे हैं। बोले भी थे कि 4 से डिवाइड करना है तो 4 लिखना है, 5 से करना है 5 लिखना है, 6 से करना है तो यहाँ पर 6 लिखना है। यहाँ पर 17 से हमें डिवाइड करना है, तो 17 से ठीक है डिवाइड करना है, किसकी घात में है, 2 का जो घात है, 2 कितना बार है, 2003 बार है। तो उसी चीज को जो यहाँ पर लिए हैं। अगर यहाँ पर 3 रहता ना, यहाँ पर अगर 3 रहता तो यहाँ पर हम 3 लिखते समझाने के लिए। ठीक, 2 के किसी घात को, तो 2 के हम एक ऐसे किसी घात को, ठीक है वो हम ढूंढ लेंगे, कोई भी जो भी घात होगा। आगे क्या बोला है ये पहले बोले, 17 में एक जोड़ने या घटाने। तो इसका मतलब क्या है 17 में एक जोड़ने या घटाने, तो 17 में 1 अगर ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये बातें तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझना पड़ेगा ना कि 17 में एक जोड़ने, ठीक है एक को ऐड करना, तो 17 में एक ऐड कर दिए। आगे क्या बोला है कि 17 में एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो 17 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब उसके बाद बोला है क्या ऐसा प्राप्त किया जा सकता है, जो यहाँ पर बोला है ना कि 2 का ऐसा कोई घात है जिसको इसके रूप में या फिर इसके रूप में, यहीं पर तो सब है।
2 का ऐसा कोई घात लेकर आइए जिसको इसके रूप में या फिर इसके रूप में, दोनों में किसी एक रूप में लिखा जा सकता हो। तो ऐसा कोई घात है? हाँ है। 2 का घात अगर 4 देखते हैं तो 16 होता है, और अगर इसको यहाँ पर 17 माइनस 1 कितना होता है, ये भी 16 होता है। तो इसके रूप में, सॉरी, इसके प्लेस पर इसको भी तो लिख सकते हैं ना, इसको 16 के प्लेस पे इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं जब इसका भी वैल्यू 16 होता है। तो ये वाला 18 होता है तो इसको नहीं लिख पाएंगे, जो कि यहाँ पर अभी लिख कर बताएं कि 16 इज इक्वल टू 17 माइनस 1 होता है, यानी कि 16 इज इक्वल टू ये भी तो 16 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला था। 2 के घात 2003 डिवाइडेड बाई 17। अब जैसे पिछले लेक्चर में किया गया था वैसे इसको नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या मिला, देखिए ध्यान से, 2 का घात 2004 सॉरी 2 का घात 4 मिला। इसको जो है ना हम यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिखकर समझाते हैं, क्वेश्चन में जो बोला था। ठीक है, समझ रहे हैं? 2 का घात 2003 क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिवाइड हमें 17 से करना है। तो हमें कितना मिला, जो इसको बनाने का तरीका है, हमें कितना मिला, 17 से डिवाइड करना, हमें मिला कितना, अभी तो यहाँ पर बताए ना, 2 का घात हमें 4 मिला है। ठीक है, समझिए ध्यान से, जैसे पिछले लेक्चर में किए थे उसी टाइप से कर रहे हैं। 2 का घात यहाँ पर 4 लिखे हैं क्योंकि इसी पर हमें मिल रहा है, तो 2 का घात यहाँ पर 4 तो लिख दिए, पर उसके लिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर 2003 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख पाएंगे। 2 का घात यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, तो अगर हम यहाँ पर 500 देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर 500 देते हैं, 500 यहाँ पर दे दिए, तो 5 में अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, यानी कि सॉरी 20 होता है, तो यानी कि 2000 आ जाएगा ना। क्या हमें 2000 चाहिए या 2003 चाहिए? तो 2003 को जो है ना लिखने में हमें प्रॉब्लम होगा, बात समझिए, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर इस टाइप पे लिखें, हम इसी टाइप से और भी लिखकर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, 2 का घात तो हमें 4 लेना पड़ेगा, पर जो बचा उसको कैसे लिखेंगे। 2 का घात 4 तो हम ले लिए यहाँ पर यहाँ पर 2 का घात 2003 है, तो इसको इस रूप में कैसे लिख पाएंगे? ऐसे ही कुछ भी तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पर हम 500 लेते हैं तो 5 2 जा 10 होता है, यानी कि सॉरी 5 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि 2000 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है? 2 का घात तो 2003 लिखा हुआ है, तो हमें 2003 चाहिए, ना कि 2000 चाहिए। तो इस रूप में तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर घात कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो 501 यहाँ पर लिखे हैं। अब 501 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2004 आ जाएगा। तो क्या हमें 2004 चाहिए? नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे 2003 दिया हुआ है, 2 का घात जो है ना वो 2003 होना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि 2004 हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 2000 हो जा रहा है। तो इसको लिखने का कुछ तो तरीका होगा, जब ऐसे लिख ही नहीं पा रहे हैं। जब लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे आगे? ठीक है ना। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना उसको पहले समझें कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हम इसे लिख नहीं पा रहे हैं, और सब तो हो जा रहा है कि हाँ 2 के घात 4 पर हमें मिल जाएगा 17 माइनस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला था कि हाँ इस टाइप से 17 माइनस 1 के हम लोग रूप में लिख सकते हैं 16 को। तो 2 के घात हम 4 ले लिए, अब 2 का घात 4 यहाँ पर ले लिए ही ना, 2 का घात यहाँ पर 4 ले लिए, पर इसके जो पावर और जो लिखना पड़ेगा ना वही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये अगर 500 लिख रहा है तो 2000 आ रहा है, और 500 एक उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो 2004 आ जा रहा है। हमें कितना चाहिए? क्वेश्चन में बोला है 2003 चाहिए। ऐसे ही तो कुछ भी नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बस यहाँ से ये डायरेक्ट इससे देखिए, देख रहे हैं ना, ये दोनों को बाद में, ये दोनों को हम समझा दिए, इससे हमें नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इससे सॉल्व। यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसमें देख रहे हैं इससे हो रहा है कि नहीं। 2003 अगर इससे आएगा तो ऐसे ले लेंगे। इसमें हम क्या किए हैं कि ठीक है 2 का घात 4 तो हमें लेना है, क्योंकि 17 माइनस 1 जो यहाँ पर आ रहा है 17 माइनस 1, ठीक है 17 माइनस 1 यानी कि 16 आ रहा है, 17 माइनस 1 यानी कि 16 आएगा, और 16 को 2 के घात 4। देखिए सर हम ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उस रूप में हम बोल रहे हैं, बस यहाँ पर इसे डायरेक्ट बोल दिया। 2 के घात के रूप में हमें लाना पड़ता है 17 में 1 जोड़ने 1 घटाने, केवल 17 ही नहीं जो क्वेश्चन में दिया रहता है उससे, जिससे हमें डिवाइड करना रहता है उसके रूप में लाना रहता है, और ऐसा ही नहीं लाना रहता है। लास्ट वाला आपको याद है पिछले लेक्चर में इस टाइप से था, इस टाइप से था ना, याद है? इस टाइप से था। ऐसे 17 से 17 डिवाइड हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं।
2 की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 500 है। अब जरा बताइए सोच कर कि 500 में, सॉरी 5, हाँ सच है, 500 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000, और 2000 और ये 2 और ये 2 जब सेम हो गया, इसका मतलब है घात ज्वाइन है ना, जुड़ जाएगा, तो उसमें 2003 हो जाएगा। 2 की घात 4 लिखे हैं, ठीक है ना, 2 का घात क्या लिखे हैं 4, ऊपर लिख दिए 500। 500 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 आएगा। तो 2000 तो हमें इससे मिल गया, पर हमें चाहिए कितना, 2000 तो इससे भी आ जा रहा था ना, हमें चाहिए 2003 चाहिए, है ना, 2003 ही ना चाहिए। तो 2003 चाहिए, तो यहाँ पर बगल में 2 की घात 3 लिख दिए हैं। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या रीज़न है इसमें कि नहीं लिख सकते हैं। 2 का घात 4 लिख दिए, 500 यहाँ पर लिख दिए, जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 का घात यहाँ पर इससे मिलकर 2 का कितना आया, 2 का जो यहाँ पर घात आया ना वो 2000 आया। अब आप खुद देख रहे हैं कि ये जो, इसको हम लिख भी दे रहे हैं, देखिए ये समझ रहे हैं, 2 का घात 3 ये दिख रहा है आपको, 2 का घात 3, ठीक है, ठीक। 2 का घात 4 यहाँ पर 5000 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 2 का घात 2000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 17। जब ये दोनों सेम हो गया, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो इसका घात है वो जुड़ जाएगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2000 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2003 आ जाएगा ना, बस वही तो बात है। क्या यहाँ पर क्या हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, अभी जो बताए हैं वो शॉर्ट में वो थोड़ा फैला कर लिखा गया था। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों सेम है, घात जो है ना वो जुड़ जाएगा, तो यानी कि 2003 हो जाएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब इसको ठीक है, जैसा लिखा गया था उसी टाइप से, 2 का घात 3, 2 का घात यहाँ पर भी 3, ठीक है, 2 का घात 4, उसका घात जो है ना 500 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आपको मिलेगा, यहाँ पर भी 2000 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। 2 का घात जो यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 का घात क्यू लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 का घात 4, 2 का घात 4 कितना होता है 16, ठीक है, ठीक है ना। आगे क्या लिखें, अब यहाँ समझ रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ पर अब 16 आ गया ना, अब इस 16 को क्या हम 17 + 1 या -1 के रूप में लिख सकते हैं, तो अभी पिछले पेज में ही तो बताया गया था ना, सॉरी जहाँ पर बता रहे थे अभी 16 को यहाँ पर बताए नहीं थे कि हाँ 16 को जो है ना इस टाइप से लिख सकते हैं, 17 - 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 17 है इसलिए हमें एक 17 ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक। ठीक है ना, 17 - 1 16 के प्लेस पर ऊपर हो गया 500, ठीक, नीचे 17 है तो 17, ठीक है। 17 - 1 घात 500 है, क्या निकल कर आएगा अगर इसका आप प्रसार लिखेंगे, पिछले लेक्चर में प्रसार लिखकर बताए थे ना, एक्सपेंशन इस टाइप से था, मतलब सेम टू सेम नहीं था, मतलब कुछ और था, तो हर जगह प्रसार क्यों लिखेंगे जब समझ में आ रहा है। तो इसका जो प्रसार होगा 17 लैम्डा + 1 डिवाइडेड बाई 17, इसका जो प्रसार, इसका ही ना केवल प्रसार लिखा जाता है, 17 - 1 घात 500 है, इसका प्रसार लिख पाएंगे, तो प्रसार इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 17 लैम्डा + 1, बाकी जो 2 का घात जो क्यू है वो तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 17 लैम्डा + 1 के रूप में आया, आपको निकालना है तो आप निकाल कर चेक कर लीजिए ना, पिछले लेक्चर में ये पूरा निकाल कर बताया गया था। यहाँ पर दिख रहा है ये 17 - 1, 17 - 1 की घात 500, यही ना, सॉरी 501, इसको यहाँ पर निकाला गया था, इसको निकाला गया था तो क्या आया था हमारा, आया क्या था 17 लैम्डा -1 के रूप में आया था, 17 लैम्डा -1। समझिए बात को, जब भी यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा, जो पावर रहेगा अगर वो विषम होगा, अगर ऑड होगा, तो आपका आंसर जो है ना
वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, समझे बात को। अगर यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा, घात जो है ना अगर एक विषम रहेगा, ऑड रहेगा, 501 विषम संख्या है ना, तो 501, तो जब भी विषम रहेगा तो जो आपका आंसर आएगा ना, ये पूरा प्रसार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए ना, पूरा प्रसार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर जो है ना माइनस में ही आएगा। ठीक है, लेमडा लगा देंगे, बस क्या है उसमें, लेमडा लगा देंगे इसके लिए लेमडा लगा देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा निकाल लीजिए। लिखा है यहाँ पर 17 - 1, घात यहाँ पर है 501। कह रहे हैं कि जब माइनस लिखा रहता है ना और घात अगर विषम है तो आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो यानी कि माइनस तो यहाँ पर आया है, ठीक है, 1 तो आएगा ही, 1 आएगा ही। यहाँ पर जो 1 दिख रहा है वही 1 तो है। अब बाकी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 17 दिख रहा है, तो 17 के साथ लेमडा लग जाएगा, 17 लेमडा -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 का घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 का घात 3 हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर ठीक है माइनस तो है, इसमें माइनस है और घात जो है ना, जो पावर है वो एक सम संख्या है, विषम तो नहीं है, सम है, तो प्लस में चला जाएगा। हम बस ऐसे बता रहे हैं, नहीं तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ठीक रहेगा। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर सम संख्या है, इसका मतलब है आपका आंसर जो आएगा ना वो प्लस में आएगा। यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 17 लिखा हुआ है, आगे लेमडा लगा दिए, क्योंकि वो तो लेमडा कैसे आता है वो तो आप जानते हैं कि हाँ बीच में के जो प्रसार वाला होता है वही लेमडा हो जाता है, लेमडा उसके लिए लिख दिया जाता है। अब वो नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, बाकी +1। ठीक है, ये जो 1 है ना ये प्लस में हो जाएगा जब इसका प्रसार लिखेंगे तो। ठीक है, याद रखिए जब भी यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, यहाँ पर सम रहेगा, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर अगर माइनस लिखा हुआ है और घात अगर विषम है तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले पेज में नहीं, पिछले लेक्चर में जो बताया गया था। ठीक है, तो 2 का घात 3, ये 17 लेमडा +1 हो गया। ये क्या हो जाएगा अब, सेवनटीन से 17 डिवाइड हो जाएगा। ये जो 17 दिख रहा है ये 17 से 17 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, समझ में आया भी या नहीं, यहाँ तक तो ठीक था ना। इसके बाद क्या लिखे यहाँ पर, 8 लेमडा +8, क्योंकि 17, ये जो 17 दिख रहा है ये 17 डिवाइड हो गया, 8 में लेमडा से किए तो 8 लेमडा हो गया, और 8 में 1 से किए तो 8 हो जाएगा। 8 लेमडा +8 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, 8 लेमडा +8/17। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल जो है ना 8 बचा। नहीं समझ में आया, इसमें वैल्यू पुट करके बता देते हैं। यही ना था, यही लिखा हुआ था ना, 8 एंड अंदर में क्या लिखा था, 17 लेमडा +1 डिवाइडेड बाई 17। क्या बोले थे कि लेमडा का कुछ ना कुछ मान ले लीजिए। आया कि नहीं, अगर हम लेमडा = 1 आप ले लीजिए, इसके अलावा लेमडा = जो लेना है वो लेकर देख लीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेमडा = 1 ले लिए, 8 17 मल्टीप्लाई लेमडा के प्लेस पर 1 एंड प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 17। 8 जो लिखा हुआ है वो 8 यहाँ पर है। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई 1 + 1 यानी 17 + 1, यहाँ देखिए 17 + 1। ठीक है, 17 और 1 कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है ना। 18 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 8 जो है ना 144 होता है, 144 हो गया डिवाइडेड बाई 17। आप 17 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 17 8 जो है ना 136 होता है, तो यहाँ पर देखिए 136 लिखे हैं,
14 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 0 0 हो गया, यानी कि 8 हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, तो या तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो जैसे बोले हैं यहाँ पर पूरा लिख दिए हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि 7 की घात 98 को 5 से विभाजित कर किया जाए तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। 7 की घात 98 दिया है, 5 से हमें करना है। इसके लिए भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखे हैं, 7 के किसी घात को 5 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था आपका, 7 की घात 98 डिवाइडेड बाई 5 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, इस 7 के क्या उसी टाइम बोले थे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही 7 के किसी घात को निचला वाला 5 बोले हैं कि 5 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। 7 के किसी मतलब 7 का ऐसा कोई घात है जिसको 5 + 1 या 5 - 1 के रूप में लिखा जा सके, बताइए, है या नहीं। 5 - 1 नहीं तो 5 + 1। 7 का सोचिए कितना अब इजी हो गया ना। 7 का ऐसा कोई घात है जिसको 5 - 1 या 5 + 1 के रूप में लिखा जा सके, है या नहीं। नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर क्या ये ठीक है। 7 का घात हम 2 लिए, वो बताते हैं। 7 का घात 2 लिए, यहाँ पर घात 98 लगा, सॉरी 98 नहीं 49 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। सेवन से 1 जा कितना होता है, 49 49 49 49 5 नीचे। फोर्टी 49 को क्या हम 50 के रूप में लिख सकते हैं। 50 किसका सॉरी गुणज है, मल्टीपल किसका है, 5 का मल्टीपल 50 है। ये जो 5 लिखा हुआ है ना, हम क्या बोले हैं यहाँ पर क्या बोले हैं, और सारे इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या बोला गया था कि जिससे डिवाइड करना है ना उसमें +1 या उसमें -1 के रूप में क्या लिखा जा सकता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। सुनिए फिर से, जिससे हमें डिवाइड करना है ना, इसी से हमें डिवाइड करना है, तो क्या इसमें 1 जोड़कर या 1 घटाकर, जो ये ऊपर लिखा है 7, इसका कोई घात है, ऐसा कोई घात है जिसको इस रूप में लिखा जा सके। ऐसा कोई घात है जिसको इस रूप में लिखा जा सके, नहीं है। तो नहीं मिला तो क्या करें, नहीं मिला तो 5 के गुणज ढूंढ लेंगे। नहीं मिला हमें तो 5 के गुणज निकाल लेंगे। जब ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया था, या फिर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था 2 का घात 99 डिवाइडेड बाई 7, क्या किए थे इसमें भी वैसा ही किया गया था कि ये जो 7 लिखा है ना, क्या 2 का ऐसा कोई घात है जिसको इस रूप में या फिर इस रूप में लिखा जा सके। इन दोनों में से किसी एक रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा कोई 2 का घात दिख रहा है आपको, हाँ हमें दिख रहा है। 2 का घात 3 होता है जिसका वैल्यू 8 होता है। 8 को ये 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। तो इसके लिए मतलब ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा। तो 2 का ऐसा कोई घात नहीं जिसमें आपको 6 मिलेगा, ठीक है। 2 का ऐसा कोई घात नहीं जिसमें आपको 6 मिल जाए, ठीक है। तो रिजेक्ट इसको कर देंगे। किसको लेंगे, 7 + 1 8, क्योंकि 8 हमें मिलता है। 2 के घात 3 में हमें 8 मिल जाएगा, 2 के घात 3 में हमें 8 मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना मतलब 2 का ऐसा कौन सा घात है, 2 का ऐसा कौन सा घात है जिसको इस रूप में या फिर इस रूप में लिखा जा सके। तो हमें मिला 2 का घात 3। 2 का घात 3 जो है ना वो 8 होता है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 7 और 1 लिखा गया है। ये 7 और 1 कहाँ से है, तो यहीं से उठाए हैं कि जो जिससे डिवाइड करना है ना उसमें 1 ऐड करके या 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या इस रूप में लिखा जा सकता है जो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर यानी कि 2 जो लिखा हुआ है, क्या इसका कोई घात है जिसको इस रूप में लिखा जा सके, हाँ है। 2 का घात 3 को 7 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 1 क्या होता है, 8 ही होता है।
और 2 के घात 3 का वैल्यू कितना होता है 8। वही काम यहाँ पर भी किए, पर यहाँ पर हमें मिला नहीं। 7 का ऐसा कोई घात नहीं जिसको 5 - 1 और 5 + 1 के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है। नहीं है तो क्या करें, तो ये जो नीचे 5 लिखा है ना, इसी में ना 5 + 1 और 5 - 1 के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं मिला तो नहीं मिला। 5 के मल्टीपल देख लेते हैं। हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, ताकि 5 से हम डिवाइड कर पाएँ। आपको ऊपर क्या बताया गया था, ये वाला क्या बताया गया था, ये जो लिखे हैं ये याद है ना, 7 लैम्डा + 1 डिवाइडेड बाई 7। ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से 7, इसलिए ऊपर हम ये ला रहे हैं। 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 7 से 7 डिवाइड हो रहा है ना। तो नहीं मिला तो नहीं मिला, उससे हम क्या करें, हम ऐसा खोज लेते हैं ना, 5 के मल्टीपल खोज लेते हैं। ये जो 5 से ही ना हमें डिवाइड करना है, तो 5 के अगर कोई और मल्टीपल उठाकर लाएं, 5 के कोई और अगर गुणज उठाकर लाएंगे तो उससे भी तो हो सकता है ना। तो 5 के ऐसा कोई गुणज है जिसको 7 के ऐसा कोई गुणज को डिवाइड किया जा सके, सॉरी उसके रूप में लिखा जा सके। समझिए यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर क्या सीधी बात है, जब नहीं होगा ना ऐसे, ये डिवाइड अगर नहीं होगा ना, डिवाइड का मतलब नहीं है कि अगर ये 5 - 1 और 5 + 1 जो नीचे है, अगर इस रूप में नहीं लिख सकते तो 5 के कोई ऐसा मल्टीपल खोज लीजिए जिसमें आपको मिल जाए। 5 का मल्टीपल क्या होता है 10। क्या 10 को हम लिख सकते हैं, क्या 10 के रूप में इसको लिखा जा सकता है? क्या 7 का ऐसा कोई गुणज है जिसको, सॉरी 7 का कोई ऐसा घात है जिसको 10 के रूप में लिखा जा सके? 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो 5 - 1 और 5 + 1 लिखे हैं, तो 10 का 5 के और मल्टीपल क्या हो जाएगा इसके बाद, 5 का मल्टीपल क्या होता है 10। तो अगर 10 बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 10 + 1 या फिर 10 - 1। हमें पता है ये समझ में नहीं आएगा, आप अपने माइंड का यूज कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर 5 है। जब इस 5 को हमें लिखना क्या रहता है, लिखना रहता है कि 5 - 1 और 5 + 1 के रूप में। तो 7 का ऐसा कोई गुणज, सॉरी 7 का ऐसा कोई घात नहीं जिसको हम 5 - 1 और 5 + 1 के रूप में लिख पाए। तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए अब अगला स्टेप क्या होगा, नहीं लिख पाएंगे। ऐसा इससे पहले सब क्वेश्चन में हो गया था, तो अब यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल खोजेंगे। 5 का मल्टीपल इसके बाद क्या होता है 10 होता है ना, 5 के बाद क्या होता है 10 ही ना होता है। हम ऐसे नहीं करें, 5 के बाद बोल रहे हैं 5 का मल्टीपल 10 ही ना होता है 5 के बाद, तो यहाँ पर 10, पर 10 को ओनली 10 नहीं, 10 + 1 या फिर 10 - 1 के रूप में। जैसे यहाँ पर 5 था ना, 5 के लिए 5 + 1 और 5 - 1, उसी टाइप से 5 के अगला जो मल्टीपल होगा, 5 के अगला मल्टीपल क्या होगा 10 होगा। तो 10 को 10 + या 10 - 1। अब सोचना है कि क्या ये जो 7 लिखा है, 7 का ऐसा कोई घात है जिसको 10 + 1 या 10 - 1 के रूप में लिखा जा सके? ऐसा है, नहीं मिलेगा आपको। 15 चेक कर लीजिए, 20 करिए, 25, उसके बाद क्या आता है 30 कर लीजिए, 35, उसके बाद 40 कर लीजिए, 35 तो बोल दिए 40, 45 भी कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपको, 50 पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब 5 का मल्टीपल ही ना है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, फिर अगला 50 आ जाएगा। तो अब 45 तक जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा आपको 50 पर मिल जाएगा। 7 का ऐसा घात जिसको 50 - 1 या 50 + 1 के रूप में लिखा जा सके, बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस रूप में तो लिख नहीं सकते, 5 के अगला जो मल्टीपल है 5 के बाद वाला वो 10 है, तो 10 को 10 + 1 और 10 - 1। 7 का ऐसा कोई गुणज नहीं जिसको इस रूप में लिखा जा सके, क्योंकि 10 और 1 कितना होता है 11 होता है, और यहाँ पर 10 - 1 है यानी कि 9 होगा। तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है 11, ये 11 ही ना आ रहा है, ये 9 आ रहा है। तो 7 का ऐसा कोई गुणज है जो कि 9 और 11 लाता है? नहीं आता है ना। 7 1 जा 7 होता है, फिर 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 आ जाएगा। 7 में तो अगर ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। तो इसलिए ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, उसके लिए हम आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि यहाँ पर 5 लिखे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 7 की घात 2 लिख दिए हैं, यानी कि 7 7 जा 14, 7 7 जा 14, वो सॉरी 49, घात यहाँ पर 49 किए, मल्टीप्लाई करेंगे आपको 98 मिल जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पर चीज़, जो यहाँ पर 7 7 जा 49 होता है, तो उसको 49 यहाँ पर लिख दिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो घात 49 है, तो यहाँ पर भी घात 49 हो गया। डिवाइड के नीचे 5 है तो 5। अब आपको क्या बोले हैं, अगर इस 5 से नहीं हो पा रहा है, ये जो 5 लिखा है ना, आप ये अगर इससे नहीं हो पा रहा है, यानी कि 5 - 1 और 5 + 1 के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं,
तो 5 के मल्टीपल को खोजिए। 5 के ऐसा कोई गुणज है जिसके रूप में लिखा जा सके? हाँ, 5 के ऐसा गुणज है जो कि 50 - 1। 5 के गुणज 50 होता है ना, तो 50 यानी कि 50 - 1 या 50 + 1। यहां पर ध्यान से देखिए, 50 + 1 51 होता है और 50 - 1 49 होता है। तो क्या ऐसा 7 का अगर ऐसा कोई घात है जिसको 51 के रूप में, सॉरी 51 आता है, 7 का ऐसा कोई घात है जो कि 51 आता है? नहीं। 7 का ऐसा कोई घात है जो 49 आता है? 7 का घात 2 है जो कि 49 आता है। यानी कि 7 के घात जो 2 आया है, सॉरी जो ये 2 है, 7 का घात जो 2 है, इसको जो है ना इस रूप में लिख सकते हैं, 50 - 1 के रूप में। 49 के घात है यहाँ पर 49, तो यहाँ पर वो ठीक है। अब ये जो 49 आया ना, ये क्या है? ये क्या है? 7 का 2, 7 की पावर 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 7 की पावर 2, इसी को लिखे हैं 49। ठीक है, यानी कि 7 के पावर जो 2 है ये 49 हो गया। 49 को क्या हम 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 5 के मल्टीपल यानी कि ये जो 5 लिखा हुआ ना, इसका मल्टीपल यानी कि 50। अब 50 + 1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 50 + 1 51 होता है। 51 तो मिलेगा नहीं, 7 के घात में हमें 51 नहीं मिलेगा, इसलिए 49 तो मिलेगा ना। तो 50 - 1, 50 - 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो 49 है, यहाँ पर भी तो 49 है, डिवाइड के नीचे 5। ठीक है, अब यहाँ पर 50 - 1 का यहाँ पर घात आया 49। अब फिर से वही क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है ना माइनस है और घात क्या है? एक विषम है। तो घात जब विषम रहेगा तो हम माइनस में ही मिलेगा। माइनस है और घात विषम है तो हमें माइनस में ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 50 लेमडा -1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, प्रसार लिखेंगे, तो इस रूप में आ जाएगा। वो चीज़ हम सिखा रहे हैं कि हाँ, जब भी यहाँ पर माइनस रहेगा, घात विषम रहेगा, आपको माइनस में ही आंसर लाना है। ये जो 50 है वो तो 50 लिखे ही है यहाँ पर, बस लेमडा लगाए हैं। लेमडा लगता क्यों है? तो वो तो बताए थे ना, लेमडा वहाँ पर क्यों लगता है। अब यहाँ पर हम कैसे बताएं जब लिखे ही नहीं है? तो इमेजिन है ना, कर सकते हैं। तो लेमडा हो गया, -1 यहाँ पर है तो -1 यहाँ पर हो गया, बाकी यहाँ पर 5 हो गया। अब हम सेसफल बता सकते हैं यहाँ से। अब या तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा सेसफल। इसमें वैल्यू पुट करिए, सॉरी लेमडा के प्लेस पर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए। ठीक है, ये सब आप कर इसमें चेक कर सकते हैं। और -1 उसमें से इसमें वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, आपको सेसफल मिल जाएगा। नहीं तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। -50 लेमडा -5 + 4। ठीक है, ये जो -1 लिखा है ना, इसको मतलब माइनस हटाते हैं, मतलब ये जो 1 लिखा है ना, इसको जो है ना 5 + 4 लिख दे रहे हैं, आगे माइनस लगा हुआ है। आपको याद होगा सबसे पहले क्वेश्चन किए थे, सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें जो है ना, हमें जहाँ तक याद है, उसमें इस टाइप से लिखा गया था। ठीक है, और इस टाइप से नीचे था, 17 नीचे था, और ऊपर जो था ना यहाँ पर 1 लिखा हुआ था। 1 मतलब ये जो था ना यहाँ पर 1 लिखा हुआ था। ठीक है, इसी रूप में ये जो लिखे हैं ना यहाँ पर, ये जो लिखा गया है ना 50 लेमडा -1, तो यहाँ पर इस 1 के प्लेस पर यहाँ पर -5 + 4 लिख दिए। क्यों? क्योंकि हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें ये रीजन नहीं है, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए, नहीं तो हमें सेसफल नहीं तो निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। नहीं तो सीखना है तो इसको सीखिए। यहाँ पर 50 लेमडा है, 50 लेमडा लिख दिए। यहाँ पर -1 है तो -1 के प्लेस पर हम यहाँ पर -5 + 4 लिखे। अब -5 + 4 ही क्यों लिखा गया, ये रीजन है। तो यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है ना, बस ये क्वेश्चन है कि जिससे डिवाइड करना है उसके रूप में लिखना है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि -1 ठीक है, -1 लिखा है, इसको तो हम इस टाइप से भी नहीं लिख सकते हैं, -17 प्लस में 16, दिख रहा है ना। -1 अगर लिखा है तो इसको तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -17 प्लस में 16, और -17 में से प्लस में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा।
इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो -5 + 4 ही क्यों? इसके अलावा और भी बहुत सारा तरीका है जिसमें -1 को इसको लिखा जा सकता है। तो -5 + 4 ही क्यों? इससे भी तो -1 आएगा, ठीक है, पर इसी रूप में क्यों? तो इस रूप में इसलिए क्योंकि हमें 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए 5 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। क्या 5 से 4 डिवाइड होगा? नहीं, 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा। हो गया, बस यही तो हमें निकालना ही था। अब 50 लैम्डा डिवाइडेड बाई 5, 50 लैम्डा डिवाइडेड बाई 5, माइनस में 5 है, -5 जो डिवाइड होने वाला है उसको एक साथ कर लिए। ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा। 5 10 जा कितना होता है, 15 होता है। तो 10 जो आया ना, 10 जो आ रहा है ना, वो कोई शेषफल नहीं है। जितना आता है उसको तो इधर ना लिखा जाता है। 5 10 जा, फिर यहाँ पर 15 लगा दें, ठीक है लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 10 जा 15 होता है। तो इस 10 को शेषफल थोड़ी ना बोलते हैं। फिर 10 जा आ रहा है तो 10 तो यहाँ पर ना जाएगा। 5 10 जा 15 हो गया, सॉरी 50 हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया ना, डिवाइड हो गया तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर 5 क्या डिवाइड होगा, हाँ 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों डिवाइड होने वाला है, तो इसको एक साथ लिख दिए, नीचे 5 लिख दिए, ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें केवल लैम्डा बचेगा, ठीक है। यहाँ पर +4/5, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 5। क्या 4 डिवाइड हो जाएगा 5 से? नहीं, 4 से कैसे हो सकता है, 4 तो छोटा है, छोटा होता है वो तो शेषफल हो जाता है। हो गया यही शेषफल। आंसर आ गया है, बस यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए 50 लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई 5 है, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ठीक है ना, इसमें क्या किए हैं, लैम्डा = 1 रखे हैं, 49 डिवाइडेड बाई 5 है। कितना आ रहा है, आर शेषफल नहीं आ रहा है, रख लीजिए इसके बाद। इससे भी 4 ही आएगा, ठीक है। पता नहीं देखे हैं कि नहीं, हम नहीं बोल रहे थे। देखिए जब 2 लिए हैं तो 50 में 2 से करेंगे 100, 100 - 1, 100 - 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 99 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 से 99 को डिवाइड करेंगे, हमें 4 यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा शेषफल आर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 7 की घात 81 है, इसको 5 से डिवाइड करना है। ये सब छोड़िए, यहाँ देखिए 7 की घात 81 है डिवाइडेड बाई 5, 5 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो इसको कैसे लिखें, ठीक है। सोचिए जो लिखा हुआ है 7 की घात 81 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 7 का ऐसा कोई घात जिसको 5, जो कि वो तो अभी वाला क्वेश्चन है ना, मतलब सॉरी अभी जो क्वेश्चन किए ना उसी टाइप से तो ये भी है। 7 का ऐसा कोई घात जिसको 5 के रूप में लिखा जा सके, मतलब 5 के रूप में, मतलब 5 + 1 और 5 - 1, 5 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, फिर 5 - 1 के रूप में। क्या ऐसा कोई 7 का घात है, बताइए, क्या ऐसा कोई 7 का घात है? ये जो 7 लिखा है, क्या ऐसा 7 का कोई घात है जो कि इस रूप में लिखा जा सके? नहीं। 7 के घात अगर 1 देखते हैं तो ये जो है ना 7 का घात 1 7 होता है, तो ये भी 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है तो 5 और 1 तो ये तो 6 से हो रहा है। हमें 6 चाहिए या 7 चाहिए? 7 चाहिए, ठीक है। ये 5 में से 1 घटा रहे थे तो 4 ही हो जा रहा है, तो 4 तो चाहिए नहीं हमें। 7 के घात 2, यहाँ पर 49 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 के घात 2 49 होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 + 1 5 - 1। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? 5 + 1 तो 6 ही आ रहा है, ये तो 4 ही आ रहा है, तो नहीं लिख सकते हैं ना इस टाइप से। जब बैठेगा एक जैसा तब ना लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं इस टाइप से। तो क्या करेंगे, अब ये जो 5 लिखा है ना, इसके मल्टीपल को उठाएंगे। इसके मल्टीपल 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चन पे अभी जस्ट किए हैं,
उसमें 50 लिए थे और 7 नीचे था, इसलिए 7 ऊपर था 5 नीचे था, इसलिए उसी के जैसा यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये जो घात दिख रहा है ना ये अलग है, तो यहाँ पर भी 50 ले लेंगे। 50 माइनस 1 कितना होता है, 49 होता है, यानी कि 7 की घात 2, ये जो 7 की घात 2 दिख रहा है ना इसको ले लेंगे। 7 की घात 2 कितना होता है, 49 होता है। और 5 के मल्टीपल, एक ऐसा 5 का मल्टीपल है जिसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब 7 की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये 7 का घात 2 ही है ना, 7 का घात ऐसा कोई है जो कि 50 माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, हाँ है, 7 का घात 2, इसी को 50 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर जो ये घात लिखा है ना ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिएगा क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझिए, 7 का घात हम 2 ले लिए, जैसा कि ये बोल रहा है कि 7 का घात 2 जो है ना 50 के जो मल्टीपल 5 के जो मल्टीपल है ना, ये जो लिखा है ना ये 5, इसके एक मल्टीपल 50 होता है, 50 माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, 7 का घात यहाँ पर 2 ले लिए। अब जब यहाँ पर 7 का घात 2 ले लिए और यहाँ पर हमें 81 दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम लोग 40 लिखेंगे, 42 जा कितना होता है 80, तो यहाँ पर तो 81 लिखा है, क्या लिखेंगे आप, क्या आ जाएगा बताइए, क्या लिखेंगे। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है, 42 जा 80 होता है। अगर यहाँ पर 41 लगाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 82 मिल जाएगा। क्या यहाँ पर 82 है, नहीं, तो यही प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम को अब सुलझाने के लिए क्या करें, अब कुछ और तरीका से लिखना होगा। वो तरीका क्या होगा, वो तरीका कुछ इस रूप में होगा। 7 को अलग कर लिए, 7 का घात 80 कर लिए, सम हो गया, घात सम हो गया। आप लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पर 40 लिखे थे, 40 यहाँ पर लिखे थे ना 40, 42 जा 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 80 रहता तो यहाँ पर 81 है ना, 7 कितना बार है 81 बार, तो एक 7 को पहले ही बाहर ले लिए, एक 7 बाहर आ गया, इसका मतलब है 7 का घात अब 80 हो गया। ठीक है, तो 7 का घात 80 हो गया। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जरा देखिए तो ये 7, ये वाला जो 7 है ये बाहर ही है। यहाँ पर देखिए ये जो 7 लिखा हुआ है, 7 का घात यहाँ पर 2 लिख दिया, जैसा कि हमें 7 का घात 2 मिला था, 7 का घात 2 मिला। 7 के घात 2 को क्या 7 के घात 2 कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, वो तो 49 आया। ठीक है, तो 49 ये जो आया वो तो ठीक है, पर पहले घात बता देते हैं। यहाँ पर 80 है, 42 जा कितना होता है 80, 42 जा 80 होता है। यहाँ पर 7 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 7 है, 42 जा 80, यानी कि 7 का घात 80 आया, ये भी 7 का घात 80 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से अब 7 जा कितना होता है, ठीक है ना, इसमें क्या है, ये जो 7 लिखा है वो 7 यहाँ पर भी है। ये जो 49 है, 49 को 50 माइनस 1 के रूप में लिख दिए। 50 माइनस 1 कितना होता है, 49 होता है ना, 50 माइनस 1 कितना होता है 49। हमें यही तो करना था ना, यही तो लिखना था ना, इसमें क्या है, यही तो लिखना था 50 माइनस 1, 5 के मल्टीपल यही तो मिला था, जिसमें हम लिख सकते हैं 7 के घात 2 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, 7 के घात 2 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 का घात 2 तो 49 होता है और 50 माइनस 1 भी 49 होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि 50 माइनस 1 की घात 40। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 7 पहले है, तो 7 का यहाँ पर अभी 7 का बाद में मतलब सॉरी निकलेगा, पहले यहाँ पर देखेंगे 50 माइनस 1 यहाँ पर 40 है, तो इसका प्रसार कितना होगा। तो आपको क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और घात अगर सम है तो प्लस में आंसर आएगा। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर जो घात है ना वो सम है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यानी कि प्लस में आंसर आएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिए, देखिए ये जो 5 है वो 5 यहाँ पर लिख दिए, ये जो 7 है यहाँ पर 7 लिख दिए। ठीक, अंदर जो लिखा है 50 माइनस 1 घात यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो 50 के साथ लेमडा लग गया। और आपको क्या बोले थे कि घात अगर घात अगर सम है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
और 1 निकाल लीजिए। ऐसा कोई है नहीं कि हम ऐसे ही लिख दिया, निकाल सकते हैं ना, +1। बस तरीका बता रहे हैं, अब तरीका नहीं समझना चाहते हैं तो नहीं समझिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, घात यहाँ पर 40 है, वो 40 क्या है तो उसको सम है, तो जब भी सम रहेगा माइनस लिखा रहेगा यानी कि प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कर दिए 1 हो गया। अब इसमें क्या है 5 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख दिए 350 लेमडा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो 7 लिखा है क्या 5 के रूप में लिख सकते हैं कुछ, हाँ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये बात। यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में -1 था, शायद -1 ही लिखा हुआ था, -1 था। ये जो यहाँ प्लस में 7 लिखा है वहाँ पर -1 था, तो -1 था तो वहाँ पर क्या लिखे थे -5 प्लस में 4, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड हो जाता है, और जो यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर -1 आ ही जाएगा, क्योंकि माइनस का ना मान यहाँ पर बड़ा है। तो उसी टाइप से यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 को हम क्या किए 5 + 2 के रूप में लिख दिए। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा सेसफल हो जाएगा। अब ऐसा मर्जी नहीं है, ऐसा नहीं हमें ऐसा नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे आप लेमडा के प्लेस पर वैल्यू रखकर चेक कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद देख लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। सेसफल आपको मिल जाएगा ना, लेमडा के प्लेस पर 1 रखिए, जो ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा सेसफल। अब यहाँ से तो खुद ही यहाँ पर दिख रहा है ना, उसको भी लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। 350 क्या डिवाइड हो जाएगा 5 से, हाँ 5 से 350 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है कुछ नहीं बचा। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है तो बचा क्या 2। तो इनके ये जो लिखा है ना यहाँ तक, इसको एक साथ ले लिए, यहाँ देखिए एक साथ ले लिए, यहाँ पर 5 लिख दिए, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है अलग। बाकी आगे प्लस है, यहाँ पर प्लस दे दिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 को भी तो 5 से डिवाइड करना है, तो 2 को 5 से डिवाइड किए 9 डिवाइड हुआ, हो गया वही शेषफल हो गया। ठीक है निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।